वडेरों का, चौधरियों का, सरदारों का भूत अपने सरों से उतार लीजिए। ये जंग जमीयत उलमा इस्लाम लड़ेगी। अगर तेरे गिरबान में किसी ताकतवर का हाथ पड़ा, जमीयत उलमा उस हाथ को तोड़ कर रख देगी। अगर किसी जाबिर ने आपके गले में हाथ डाला, उस जाबिर का हाथ तोड़ दिया जाएगा। और हमने पाकिस्तान में, हमने खैबर पख्तूनख्वा में, हमने बलोचिस्तान में बड़े बड़े खवानीन, बड़े बड़े नवाब जो अपने आप को खुदा कहा करते थे, उनकी खुदाई को अगर जमीन बोस किया है तो पंजाब का चौधरी और नवाब की खुदाई को भी हम ही जमीन बोस कर सकते हैं। कि इस वतन अजीज की आजादी के लिए आपकी पुष्ट पर 200 साल तारीख है जब हिंदुस्तान को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी दिलाने के लिए हमारे अकाबिर ने इसे दारुल हर्ब करार दिया था, जिहाद का आगाज किया था। एक सदी तक बर्र सगीर में उलमा लड़ते रहे, बेसरो सामानी के आलम में लड़ते रहे, आलमी कुव्वत के खिलाफ। मौलाना साहब, सवाल पूछना हर सियासतदान का हक है और हुकूमत और रियासती इदारों से जवाब तलब करना भी जमहूरियत का एक हिस्सा है। लेकिन मेरे इख्तिलाफ की वजह आपका वो जुमला है जिससे ये तासुर गया कि फौजी सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए अपनी जान देते हैं। क्या कोई तनख्वाह एक शहीद के बच्चों के सर से बाप का साया वापस ला सकती है? क्या कोई तनख्वाह एक माँ के आंसू की कीमत अदा कर सकती है? क्या कोई तनख्वाह एक बेवा के सबर का मुआवजा बन सकती है? मौलाना साहब, आप रियासती जो पॉलिसी है उन पर आप तनकीद करें, हुकूमत पर तनकीद करें, अस्करी क़यादत पर भी आप तनकीद कर सकते हैं, ये आपका आईनी हक है, हम उससे आपको मना नहीं करते। लेकिन शुहदा और गाजियों की कुर्बानियों को सिर्फ नौकरी या तनख्वाह के जरिए से देखना लाखों पाकिस्तानियों के जज्बात को ठेस पहुंचाना है। इख्तिलाफ अपनी जगह, मगर जो जवान अपनी जान कुर्बान करता है उसकी कुर्बानी का एहतराम भी हमारी पूरी जिम्मेदारी है। और आखिर में सिर्फ यही कहूंगा, तनख्वाह ड्यूटी का मुआवजा तो हो सकती है मगर शहादत की कीमत कभी नहीं हो सकती। इख्तिलाफ हुकूमत से भी हो सकता है लेकिन शुहदा की कुर्बानी पूरी कौम की मुश्तरका अमानत है। जब अंग्रेज की गिरफ्त मजबूत हो गई और मुसलमानों की क़यादत अंग्रेज के वफादारों को मुंतकिल हुई, इनकी नाअहली देखिए या इनकी बदनीयत ही देखिए कि तब से यहां पर फिरका वाराना लड़ाइयां हो रही हैं, हिंदू मुसलमान फसाद होते रहे हैं, शिया सुन्नी फसाद होते रहे, यहां पर पश्तून बलोच के फसाद होते रहे, पश्तून पंजाबी के फसाद होते रहे, सिंधी मुहाजिर के फसाद होते रहे। और वो खून जो हम एक दूसरे का बहाते रहे आज भी थमने का नाम नहीं ले रहा। आज भी हर तरफ खून बह रहा है। लेकिन आपको तसल्ली देना चाहता हूं, दुनिया पर वादे कर देना चाहता हूं कि तुम लाख इंसानी हुकूक के नंबरदार का दावा करो, तुम लाख कहो कि हम तो इंसानियत के हुकूक की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के 78 साल जिंदगी में अगर फिरकावारियत के फितरे को शिकस्त दी है तो जमीयत उलमा ने दी है, अगर लिसानियत के फितरे को शिकस्त दी है तो जमीयत